हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अडेनियम ग्रोअर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे प्लांट्स रखे हुए हैं मैंने अरेबिकम वैरायटी के, जिसमें कि सभी में सीड पॉड लगा हुआ है। और अब टाइम आ चुका है इनको हार्वेस्ट करने का, मतलब कि अब इनकी लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट कहें तो कंप्लीट हो चुकी है। 20 से 25 दिन मैक्सिमम गया तो 20 से 25 दिन में ये क्रैक करना स्टार्ट हो जाएंगे। और कुछ सीड पॉड हार्वेस्ट हो चुका है और अभी एक सीड पॉड क्रैक किया हुआ है। मतलब कि ये कह सकते हैं कि या तो हो सकता है कि मॉर्निंग में वो क्रैक किया होगा या फिर नाइट में या इवनिंग में क्रैक किया हुआ है। अभी पूरी तरीके से क्रैक नहीं किया है, हाँ, बट सीड पॉड मैच्योर्ड हो चुका है, उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। तो बात करेंगे अब इसकी कि देखभाल कैसे करनी है, जिससे कि जो मुझे सीड पॉड मिले हार्वेस्ट होने के बाद वो सीड पॉड अच्छा और हेल्दी मिले। काफ़ी सारे सीड्स हार्वेस्ट हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो जिसको भी लेना होगा ले सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने जो पॉलिनेशन किया था हैंड पॉलिनेशन से, ये सभी सीड पॉड बनाए हुए हैं। मैं नेचुरली पॉलिनेशन पे डिपेंडेंट नहीं रहती हूँ, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि नेचुरली जो भी हमें सीड पॉड मिलेगा, अगर हम ओवेसम वैरायटी की बात करें रूट स्टॉक वाली, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि उसको तो जनरली मुझे ग्राफ्टिंग के लिए ही यूज़ करना होता है। तो अगर वो नेचुरली भी बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अरेबिकम का सीड पॉड आपको नेचुरली पॉलिनेट किया हुआ मिलेगा तो उसकी जो ब्रीड होगी निकल के आएगी, वो उतनी अच्छी क्वालिटी का सीड नहीं बनेगा। वो आपको जस्ट लाइक ये कह सकते हैं कि नेचुरली रहेगा, अरेबिकम का सीड रहेगा, लेकिन किस टाइप के उससे प्लांट तैयार होंगे वो नहीं समझ में आएगा आपको। टॉल से बनेंगे कि मल्टीपल ब्रांचिंग होगी, उसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो आप इस तरीके से हैंड पॉलिनेशन करके सीड पॉड बनाते हैं ना, तो जैसा मदर प्लांट रहता है वैसे ही 90% चांस रहता है कि सेम एज इट इज़ ही बेबी प्लांट तैयार होगा। बट हाँ, आपको उस टाइप से केयर करनी पड़ेगी। अगर आप लगाए और लगाने के बाद आप उसको छोड़ दिए तो फिर क्या होगा, जब स्पेस उसको नहीं मिलेगा, अच्छी सॉइल मिक्स नहीं मिलेगा, तो उसका भी रिस्पॉन्स आपको कोई भी अच्छी तरीके से नहीं मिलेगा। तो जैसे कि हम सीड पॉड बना लेते हैं इस तरीके से हैंड पॉलिनेशन करने के बाद, और अगर अच्छा हेल्दी सीड रहता है तो उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिलेगा, चाहे आप उसकी केयर करिए या ना करिए। यहाँ पे बात आती है कि इसकी केयर करने की, तो जब हम हैंड पॉलिनेशन करते हैं तो हैंड पॉलिनेशन करने के बाद जब मेरा सीड पॉड मतलब कि सक्सेस हो जाता है, गेहूं के दाने इतना बराबर हो जाता है, तो वहाँ से मुझे केयर स्टार्ट करनी होती है अपने सीड पॉड को लेके, कि मुझे अच्छा और हेल्दी सीड पॉड मिले। तो मैंने फर्स्ट रोज ह्यूमिक एसिड और सागरिका दिया था, जो कि आप लोगों के संग वीडियो शेयर किए थे। वो 3 बार रिपीट करना होता है, तो मैंने इसको हर 1 मंथ पे कम्प्लीटली रिपीट किया है। और रिपीट करने के बाद अब इनका ऑलमोस्ट लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुका है। तो अब बात आती है हार्वेस्टिंग की। एक डोज़ मैंने इसको मार्च में दिया था, होली बाद दिए थे, और उसके बाद एक डोज़ मैंने अप्रैल में दिया था। लेकिन अभी लास्ट तीसरा डोज़ इसका बचा हुआ है, अभी वो मैंने नहीं दिया है। सीड पॉट की ग्रोथ देखेंगे तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये देखिए, एक एक प्लांट में 3-3 4-4 बने हुए हैं। इस वाले प्लांट में इस वाले प्लांट में तो एक नोड पे 7 सीड पॉट बना था, मतलब कि एक जैसे ये वाली ब्रांच पे 7 सीड पॉट बना हुआ था। मैंने सबको तोड़ दिया, क्योंकि अगर हम सबको रखते एक साथ तो सारे सीड पॉट वीक हो जाते और प्लांट का हेल्थ भी उतना अच्छा नहीं हो पाता। इस वजह से मैंने सबको तोड़ा और हम केवल 2 ही सीड पॉट रखे हैं इस प्लांट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इसमें 2 डोज फर्टिलाइज़र दे चुकी थी और 1 डोज फर्टिलाइज़र इसका बचा हुआ है देने को, जिससे कि ये मेरा सीड पॉड उससे फर्टिलाइज़र की वजह से काफ़ी अच्छा हेल्दी, काफ़ी अच्छा मजबूत और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सीड पॉड मिलता है। तो वही फर्टिलाइज़र आज हम देने वाले हैं और आप लोगों के संग शेयर भी करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये एक मेरा अरेबिकम वैरायटी का प्लांट है। ये देखिए, सीड पॉड क्रैक कर चुका है और बहुत अच्छा हेल्दी सीड पॉड है, काफ़ी बिग साइज़ का है। साइज़ की बात करूँ तो ये देखिए, आप हथेली से करेंगे तो सिंगल पेयर हथेली के साइज़ का है और काफ़ी अच्छा सीड पॉड है। और अब बारी आ चुकी है इसको, जो सीड पॉड क्रैक नहीं किए हुए इनको बांधने की, और बांधने की या तो फिर इसमें जो आता है कवर आता है, सीड पॉड प्रोटेक्टर आता है, या तो आप सीड पॉड प्रोटेक्टर पहना दीजिए, या तो फिर आप इसको किसी भी धागे से, ऊन से, रबड़ से, किसी भी चीज़ से आप इसको बांध सकते हैं।
तो सबसे पहली चीज़ हम इसमें फर्टिलाइज़र देते हैं। तो फर्टिलाइज़र देने के लिए मैंने ये पानी लिया हुआ है और टंकी से पानी निकाला हुआ है, हल्का सा गुनगुना है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। इवनिंग का टाइम है और इसमें हम मिक्स करने वाले हैं सागरिका, जो कि मेरा हमेशा से रहा है। ये सीविड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, बहुत अच्छा सोर्स है अडेनियम सीड पॉड में ग्रोथ को लेके। तो मैंने 1 लीटर पानी में 1 ml के आसपास मिक्स किया है और बहुत अच्छा सोर्स होता है सीविड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और इससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलता है और हम हमेशा ही अपने प्लांट में यूज़ करते हैं। तीसरा डोज़ ये वाला मैं दे दूँगी इसको, जो भी टाइम प्लांट्स को लगेगा सीड पॉड मजबूत बनाने में और उसके बाद क्रैक करने में। और अब प्लांट्स की खास केयर ये करनी है कि सीड पॉड मैच्योर्ड होने वाला है, तो जो हमें प्लांट में पानी देना है वो पॉट में देना है। स्पेशली सीड पॉड वाले प्लांट के ऊपर से देंगे। देख रहे हैं कि आप इस समय पे मेरे सभी प्लांट्स पे डस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, क्योंकि तूफ़ान और आंधी हवा जो चल रही है ना, उसकी वजह से काफ़ी डस्ट आ रहा है। डस्ट की वजह है कि प्लांट्स की लीफ वगैरह थोड़ी डल है और मैं इसके ऊपर से पानी भी नहीं देती हूँ, क्योंकि होता क्या है, धूप इतनी तेज़ हो रही है कि अगर हम सीड पॉड के ऊपर पानी दे देते हैं तो प्रीमेच्योर ब्रेक हो जाते हैं, तो फिर मेरा लॉस हो जाएगा। इस वजह से कोशिश करिए कि मीडियम में पानी दीजिए तो पॉट में दीजिए, प्लांट के ऊपर से या सीड पॉड के ऊपर से पानी मत दीजिए, ताकि आपका सीड पॉड जो होता है प्रीमेच्योर ब्रेक ना होने पाए। क्योंकि अगर आप ऊपर से पानी दे देंगे और धूप काफ़ी तेज़ वाली लगती है तो सीड पॉड होता क्या है कि येलोइश होके प्रीमेच्योर ब्रेक हो जाएगा, तो फिर आपका सीड पॉड वेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे आपको मैंने आज से 2 हफ्ते पहले एक संडे अपडेट में दिखाया हुआ था कि ये देखिए मेरे प्लांट में ये जो प्रॉब्लम आई हुई थी ना, मुझे लगता है कि ये वाली प्रॉब्लम शायद हो सकता है कि पानी से ही आई थी, और उसके बाद भी मेरा सीड पॉड हेल्दी है, कोई भी दिक्कत नहीं आई हुई है। बस वो नीचे से हल्का सा ड्राई हो गया है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है सीड पॉड में। यहाँ पे डैंक्विन का सीड पॉड ये देखिए काफ़ी बिग साइज़ का है और काफ़ी अच्छा हेल्दी थिक है, बहुत जल्द ही मैच्योर्ड होने वाला है। तो चलिए फर्टिलाइज़र मेरा मिक्स हो चुका है और अब हम अपने प्लांट्स में डाइल्यूट करके देते हैं। थोड़ा थोड़ा सा ग्लास ले आती हूँ, टेरेस पे ही ग्लास है यहाँ पे। तो ये देखिए इसी ग्लास के मेज़रमेंट से मैं अपने प्लांट्स में फर्टिलाइज़र देती हूँ। थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएगा। पानी का कलर फर्टिलाइज़र डालते के साथ ही में चेंज हो जाता है, आपको साफ देखने में ही पता चल रहा है। और एक एक ग्लास हम अपने सभी प्लांट्स में, थोड़ा कम है 1 ग्लास में, ये देखिए इसी तरीके से हम अपने सारे ही अडेनियम में दे देंगे। और अब टाइम आ चुका है सीड पॉड को बांधने का, और ये मेरा लास्ट फर्टिलाइज़र की डोज़ है। इसके बाद आपको फर्टिलाइज़र नहीं देना है और प्लांट्स को छोड़ देना है पूरी तरीके से। पहले तो जो भी अडेनियम में आपके सीड पॉड लगा होगा ना, फुल सनलाइट दिया करिए। फुल सनलाइट नहीं मिलता है तो आपका सीड जो होता है ना, वो छोटा छोटा जो सीड बनता है ना, फुल सनलाइट नहीं मिलने की ही वजह से होता है। तो इस वजह से मेरे सीड पॉड वाले अडेनियम तो मोस्टली फुल सनलाइट में ही रहते हैं, चाहे वो नीचे रहें चाहे वो ऊपर रहें। और दूसरी चीज़ ये देखिए, जब ये सीड पॉड ब्रेक हो जाता है ना, तो इसको अब फर्टिलाइज़र देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसने अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लिया है। जहाँ तक है कि एक सीड पॉड आज क्रैक हो गया है, दूसरा सीड पॉड अभी क्रैक नहीं हुआ है। ये देखिए दूसरा वाला अभी तक क्रैक नहीं हुआ है, तो ये वाला 2 से 3 दिन में ऑलमोस्ट क्रैक कर जाएगा, क्योंकि इसका भी कलर जो है ना, कलर आप देख सकते हैं कि सारे सीड पॉड यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना, ये देखिए सारे सीड पॉड की कलर में और इसके कलर में काफ़ी चेंजेस है, येलो हिस्सा हो चुका है। तो जहाँ तक है कि 1 से 2 दिन में ये भी क्रैक कर ही जाएगा। तो इस वजह से अब इस वाले प्लांट को मुझे छोड़ देना पूरी तरीके से रेस्ट के लिए। पानी दे सकते हैं, नॉर्मल पानी दे सकते हैं, फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं देना चाहें अगर तो, लेकिन अब देने का कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि ये सीड पॉड में अब कोई भी तरीके का न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने वाला है। तो इस वजह से इस प्लांट्स को ऐसे ही छोड़ देंगे और ये सारे प्लांट्स में हम फर्टिलाइज़र देंगे, ताकि जो मेरा सीड पॉड है वो अच्छा और मजबूत बनेगा। यहाँ पे ये देखिए डैंक्विन में भी दे दिए। और इस बार सीड्स आपको ना काफ़ी सारी न्यू वैरायटी के मिलने वाले हैं, जो कि जैसे ही सीड पॉड हार्वेस्ट होगा सारे वो आप लोगों के संग शेयर भी करेंगे, क्योंकि
काफ़ी सारी वैरायटी ऐसी है जो कि फ़र्स्ट टाइम मैंने उसमें सीड पॉट बनाया हुआ है, और इसके पहले तक वो प्लांट्स बहुत छोटे छोटे थे। सभी प्लांट्स मैं सीड से ग्रो करती हूँ, और सीड से ग्रो करने के बाद तब उनमें मदर प्लांट वो बनता है। 2 साल 3 साल की मेहनत होती है, उसके बाद तब उसमें जाके अच्छी क्वालिटी का सीड बनता है। अगर हमारा छोटा सा बेबी प्लांट रहेगा और उसमें ही फ्लावर अगर खिल जाएगा और हम हैंड पॉलिनेशन करके सीड बना देंगे ना, सीड तो बन जाता है, क्वालिटी भी अच्छी आती है, लेकिन क्वालिटी आने के बाद उसका जो बेबीज़ तैयार होते हैं ना, वो बेबी प्लांट अच्छे तैयार नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से 2 साल 3 साल मैं उनको टाइम देती हूँ, अच्छे तरीके से मैच्योर्ड करती हूँ, और मैच्योर्ड होने के बाद मैं उन प्लांट से सीड पॉट लेती हूँ। जैसे कि ये देखिए, इसकी आईडी है बिग ब्लैक, और इस प्लांट को देख सकते हैं आप, काफ़ी थिक है और काफ़ी हेवी प्लांट है ये। इस प्लांट का वेट ही 2.5 kg के ऊपर की है। अगर हम प्लांट्स को निकाल के वेट, एक बार मैंने लास्ट ईयर किया हुआ था, और प्लांट्स काफ़ी अच्छा बना हुआ है। 14 इंच के पॉट में लगा हुआ है, कॉडेक्स आप देख के समझ सकते हैं। तो इस टाइप के मदर प्लांट्स हैं, और मदर प्लांट्स बनने के बाद ही मैं सीड पॉट बनाती हूँ। ये नहीं कि छोटा सा प्लांट हो और सीड पॉट बन गया तो वो मेरा मदर प्लांट बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपने देखा है कि मेरे मदर प्लांट का कलेक्शन अलग होता है और बाकी प्लांट्स का कलेक्शन अलग होता है। तो इसी तरीके से आप अपने अडेनियम सीड पॉट की केयर कर सकते हैं। और अब सीड पॉट को बांध भी देना है, जहाँ तक है कि मैं 1 से 2 दिन में ये सारे सीड पॉट जितने भी लगे हैं ना, सभी सीड पॉट को मैं बांध दूंगी। और यहाँ पे भी दिखा दें तो ये देखिए, ये सारे सीड पॉट अब मैच्योर्ड होने वाले हैं बहुत जल्दी। ये देखिए, ये सभी ओबेसम वैरायटी के हैं। इस प्लांट में मुझे 10 सीड पॉट लगा हुआ है। देखिए, एक तो ये कीड़े जब सीड पॉट मैच्योर्ड होने लगते हैं ना, तब भी आना शुरू हो जाते हैं। तो इन कीड़ों को भी देखते रहना है ताकि कीड़ों से कोई दिक्कत ना होने पाए। मैं बहुत कीड़ों को मारती हूँ, लेकिन क्या ही बताएं, ये उड़ते रहते हैं, उड़ते उड़ते चले ही आते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी यहाँ पे देखिए, काफ़ी बिग साइज़ के सीड पॉट लगे हुए हैं। ये रूट स्टॉक वाले सीड पॉट हैं, इनको मैं ग्रो करूँगी, बाकी कुछ सेल भी कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे सीड पॉट्स लगे हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, छोटा सा प्लांट है और इतना बड़ा सीड पॉट, ये देखिए इस टाइप के हैं। और ये सिर्फ फर्टिलाइज़र का ही कमाल है, जो इतने अच्छे हेल्दी सीड पॉट, एक प्लांट पे इतने सारे सीड पॉट बने हुए हैं। 10 पेयर सीड पॉट है। प्लांट की एज भी बहुत बड़ी नहीं है, 4 साल या 3 साल प्लांट की एज हो रही है। एग्जैक्ट एज मुझे नहीं पता है। और उसके बाद भी ये देखिए, इतने सारे सीड पॉट हैं, और सिर्फ फर्टिलाइज़र की वजह से ही इतने अच्छे हेल्दी सीड पॉट मुझे मिलते हैं। और सेम प्रोसेस मैं सारे ही अडेनियम्स के साथ करती हूँ, चाहे वो ओबेसम प्लांट हो, चाहे वो अरेबिकम प्लांट्स हो। तो चलिए, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।